हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 9th का सब्जेक्ट आप लोगों का है साइंस, यानी कि आप लोगों का विषय है विज्ञान है। वार्षिक परीक्षा का ये आप लोगों का 2025 का बिल्कुल न्यू पेपर वायरल पेपर आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ। इसका आप जो पूर्णांक है 70 में 70 नंबर इस वीडियो में कंप्लीट एंड आप लोग को निचोड़ तरीके से बताएंगे, आप लोग को समझाएंगे। पेपर का जो कोड है यानी कि आप लोग का ए भी कह सकते हैं, और ये सभी जगह सभी को स्कूल कॉलेज में यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा बाबू। आप लोग इसको अच्छे तरीके से जरूर तैयार कर लीजिएगा। हाँ, आप लोगों के डिमांड पर ये पेपर का वीडियो बनाया जा रहा है, आप लोग इसको अंत तक जरूर देखिएगा। आप लोग इतना कमेंट कर दिए सर साइंस का पेपर क्लास 9th का लाइए, उसी के डिमांड पर ये पेपर का वीडियो बनाया जा रहा है। बस आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा, और सभी के स्कूल कॉलेज में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये भी ध्यान में रख लीजिएगा। और खंड आ यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से बहुविकल्पीय प्रश्न दिया गया, यानी कि MCQ दिया गया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया गया, जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न खंड आप लोग का उपखंड का दिया गया, यानी कि फिजिक्स के पार्ट से आप लोग का भौतिक विज्ञान के पार्ट से आप लोग का क्वेश्चन दिया गया, जिसमें पहला क्वेश्चन प्यारा सा लवली सा पूछा गया है कि बल का एसआई मात्रक है, यानी कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है हमें ये बताना। तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, डी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दूसरा दिया गया, हमारे सौर परिवार में सभी ग्रह परिक्रमा करते हैं, यानी कि हमारे सौर परिवार में सभी ग्रह परिक्रमा करते हैं, तो इस कंडीशन में बताना है कि किसकी परिक्रमा करते हैं हमें ये बताना। तो सूर्य की, यानी कि आप लोग का सूर्य की, सी वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी की अपेक्षा कम है, यानी कि चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी की अपेक्षा कम है, तो किस कंडीशन कितना मतलब गुना कम है हमें ये बताना। तो 8 गुना कम है, यानी कि डी वाला ऑप्शन हमारा इसका भी सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 9वां दिया गया कि गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है, यानी कि गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या है हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू कौन सा हो जाएगा, mgh हो जाएगा। क्या हो जाएगा, mgh हो जाएगा। इसका मतलब वो तात्पर्य क्या होता है, अर्थ क्या होता है। m का मतलब बाबू आप लोग का होता है क्या होता है, मास होता है, और g का मतलब ग्रेविटी होता है, और h का मतलब हाइट होता है। ठीक है, ये हमारा लिख करके कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, और फिर जो हमारा अगला 5वां क्वेश्चन दिया गया, तरंग दैर्घ्य यानी कि लैम्डा आवृत्ति n तथा तरंग की चाल v में संबंध है, यानी कि इसमें संबंध यानी कि रिलेटिव क्या होता है हमें ये बताना। तो 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू हमारा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, लैम्डा बराबर b/n हो जाएगा। ठीक है, हमारा कौन सा सही आंसर हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। फिर जो अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया बाबू 6 वाला क्वेश्चन दिया गया है कि हर्ट्ज मात्रक है, यानी कि हर्ट्ज किसका मात्रक होता है हमें ये बताना है। तो बाबू ये आवृत्ति का मात्रक होता है, बी वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग का ये वाला जो पहला फर्स्ट पेज में क्वेश्चन था सभी आप लोग को कंप्लीट तरीके से बता दिए। फिर अगले पेज यानी कि दूसरे पेज पर आते हैं, और दूसरे पेज में 7वां क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि ध्वनि की चाल अधिकतम होती है, यानी कि जो ध्वनि होता है यानी कि साउंड जो होता है इसकी चाल अधिकतम यानी कि किसमें ज़्यादा किसमें होता है हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू ये ठोस में अधिक होता है। कौन सा ठोस में अधिक होता है, हमारा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग का जो भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स के जो पार्ट से क्वेश्चन थे ये आप लोग का कंप्लीट है, आप लोग का निचोड़ तरीके से कंप्लीट हो गया। फिर आप लोग का उपखंड खा यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से रसायन विज्ञान के क्वेश्चन दिए गए, यानी कि केमिस्ट्री के क्वेश्चन दिए गए। चलिए इसको भी आप लोग का आसान तरीके से समझा देते हैं, आप लोग को बता देते हैं। ठीक है, 8वां क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। और जो हमारा 8वां क्वेश्चन दिया गया, जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि क्या दिया गया, जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है, तो यह केल्विन पर कितना होगा, यानी कि इसका केल्विन पर कितना हो जाएगा हमें ये बताना। तो 373 केल्विन हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 9वां दिया गया है कि कोलाइडल कैसा मिश्रण है, यानी कि जो कोलाइडल होता है वो कैसा मिश्रण होता है हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विषमांगी मिश्रण है। कैसा मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण है, बी वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, यौगिक जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात कितना होता है हमें ये बताना। 1/8 होता है, यानी कि सॉरी 1/8 नहीं बाबू 1:8 है। ठीक है, यानी कि 1:8 होता है। ठीक है, हमारा ए वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 11 वाला यानी कि 11 वाला क्वेश्चन दिया गया है, परमाणु होता है, यानी कि परमाणु कैसा होता है हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, परमाणु जो होता है एक उदासीन कण होता है, यानी कि सी वाला ऑप्शन हमारा इसका भी राइट हो जाएगा। फिर 12 वाला क्वेश्चन दिया गया, परमाणु का समस्त द्रव्यमान पाया जाता है, यानी कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान किसमें पाया जाता है हमें ये बताना। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों में पाया जाता है, डी वाला ऑप्शन हमारा इसका भी सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों के बोर बरी के किस सूत्र से दर्शाया जाता है हमें ये बताना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 2n² हो जाएगा, हमारा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग का केमिस्ट्री का पार्ट से भी क्वेश्चन एंड होते हैं, यानी कि समाप्त होते हैं। फिर आप लोग का उपखंड गा यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से आप लोग का जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी के क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें 14 वाला क्वेश्चन पूछा गया क्या कि गेहूं का रस्ट किसके द्वारा उत्पादन होता है हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कवक के द्वारा उत्पादक होता है, यानी कि हमारा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया 15 वाला, माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया किससे संबंधित होता है हमें ये बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा श्वसन से होता है, बी वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 वाला क्वेश्चन दिया गया बाबू, कोशिका ऊर्जा संचित होती है, यानी कि कोशिका ऊर्जा किसमें संचित होती है, हमें ये बताना है। एटीपी में होती है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी जान लो, एडेनोसिन ट्राईफॉस्फोरस होता है। और जो एडीपी होता है एडेनोसिन ड्राई यहाँ पर हो जाता है। यहाँ पर ट्राई कहेंगे, यहाँ पर ड्राई फास्फेट कहेंगे, और यहाँ पर आरएनए का जो होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, और इसका डीएनए का क्या होता है बाबू, फुल फॉर्म सभी बता दे रहे हैं, डी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। इस प्रकार से ये वाला आप लोग आसान तरीके से आप लोग को बता दें। आशा करते हैं आप लोग को यहाँ पर वीडियो में देखते समय आप लोग को इसको समझते समय किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, और आगे भी आप लोग को नहीं होगी। बस आप लोग वीडियो के अंदर बने रहिएगा धैर्य बना करके। और आप लोग वीडियो को सेंड नहीं करते हो तो आप लोग को इस वीडियो को सिर्फ और सिर्फ क्लास 9th की जितने भी स्टूडेंट उनके पास शेयर करके सेंड करके पहुंचा दीजिएगा, ठीक है। चलिए 17 वाला क्वेश्चन देखिए, जीवन का भौतिक आधार है, यानी कि जीवन का भौतिक आधार क्या है हमें ये बताना है। 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू जीव द्रव्य। क्या है बाबू, जीव द्रव्य हमारा ये डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, पौधों की मोटाई में वृद्धि होती है, यानी कि पौधों में मोटाई की वृद्धि किसके द्वारा होती है, तो कैम्बियम से होती है, हमारा डी वाला ऑप्शन इसका भी राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 19 वाला दिया गया, पेशी ऊतक का कार्य होता है, यानी कि पेशी ऊतक का कार्य क्या होता है हमें ये बताना, तो गति करना, यानी कि आप लोग का ये गति करना होता है, हमारा ए वाला ऑप्शन इसका भी राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन जो 20 यानी कि लास्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है बाबू, क्या दिया गया समझिएगा आप लोग। 20 वाला जो क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सी हरी खाद है, यानी कि हरी खाद कौन सी होती है, तो ढैंचा होती है। क्या होती है, ढैंचा होती है। इस प्रकार से आप लोग का 20 नंबर लिख करके कंप्लीट होगा। और रही 50 नंबर की बात, उसको अभी आप लोग को कंप्लीट एंड आप लोग को निचोड़ तरीके से बताएंगे। बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए बिना देरी को अपने क्वेश्चन पर आते हैं। वर्णनात्मक प्रश्न यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से उपखंड का दिया गया है, यानी कि आप लोग का उपखंड का तो आप जानते होंगे फिजिक्स के क्वेश्चन देंगे। किसके रहेंगे, फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान पाठ के क्वेश्चन दिए गए, जिसमें लघुत्तरीय क्वेश्चन आप लोग का 4 नंबर का रहेगा, और एक दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन रहेगा जो कि 6 नंबर का रहेगा। जिसमें पहला क्वेश्चन लघुत्तरीय क्वेश्चन के रूप में पूछा गया, प्यारा सा पूछा गया कि ध्वनि क्या है, यानी कि जो साउंड, व्हाट इज साउंड, यानी कि साउंड क्या है हमें ये बताना है, या कैसे उत्पन्न होती है, और आपके विद्यालय की घंटी ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, ठीक है। 4 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसको भी आप लोग देखिए, ये जो होता है इसको भी आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। ये आप लोग का, और ये जो बात रही आपके विद्यालय की जो घंटी ध्वनि उत्पन्न होती है वो कैसे कंपन से होती है, यानी कि वाइब्रेशन से होती है। तो ये वाला भी आप लोग बाबू जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं आप लोग को क्या करना है, रफली कॉपी में या कोई भी कॉपी में इसको नोट कर लेना है, और इसको प्रिपेयर अच्छे तरीके से कर लेना है। बाबू क्वेश्चन को बताना हमारा काम है, तैयार करना आप लोग का। आप लोग इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। सभी को स्कूल कॉलेज में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन दिएगा, बल क्या है, यानी कि जो फोर्स होता है वो क्या होता है, और इसका क्या दिया गया, इसका मात्रक बताइए। बल को स्पष्ट करने के लिए 2 उदाहरण दीजिए। 4 नंबर का क्वेश्चन, इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। और जो तीसरा क्वेश्चन पूछा गया, 1 वाट शक्ति को परिभाषित कीजिए, 4 नंबर का क्वेश्चन दिया गया, तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन यहाँ से अब हमारा स्टार्ट होता है, यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ से आप लोग का स्टार्ट होता है। निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दो, जिसमें से चौथा क्वेश्चन दिया गया, तरंग गति किसे कहते हैं, और इसकी विशेषताओं का उल्लेख करते हुए स्पष्ट के रूप में उदाहरण देकर समझे। 6 नंबर का क्वेश्चन अथवा करके, यानी कि आप लोग के लिए ऑफर भी दिया जाएगा। अगर आप ऊपर वाला नहीं करना चाहते तो नीचे वाला भी कर सकते हैं। कैसे, देखो, ध्वनि के गति के दूसरे नियम को लिखिए, और इसके आधार पर बल की परिमाणात्मक परिभाषा दीजिए तथा बल का मात्रक लिखिए। तो इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। उपखंड खा, यानी कि केमिस्ट्री के क्वेश्चन यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से लघुत्तरीय क्वेश्चन 5वां पूछा गया, क्या कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, और इन तीनों पर कितना कितना विद्युत आवेश होता हमें ये बताना है। तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन, इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। यौगिक से आप क्या समझते हैं, यौगिकों की 2 विशेषताएं लिखिए, आप लोग इसको भी तैयार कर लीजिएगा, यानी कि जो कंपाउंड होता है वो क्या होता है, यानी कि हमें ये बताना है, ठीक है। फिर दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है, बिलियन, यानी कि सोल्यूशन क्या है, और इसके 4 उदाहरण दीजिए। बिलियन के गुणधर्मों की भी उल्लेख कीजिए। 6 नंबर का क्वेश्चन अथवा करके दिया गया, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का वर्णन कीजिए। तो ये वाला भी अच्छे तरीके से बाबू आप लोग तैयार कर लीजिएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग इसको कर सकते हो, 70 में 70 नंबर जरूर फिक्स कर सकें, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, और आप लोग इसको अच्छे तरीके से जरूर तैयार कर लीजिए। क्वेश्चन को बताना हमारा काम है, तैयार करना आप लोग का। उपखंड खा यहाँ से हमारा गा यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से बायो के क्वेश्चन है, यानी कि बायोलॉजी के क्वेश्चन है, ठीक है। इसको भी आप लोग को आसान तरीके से निचोड़ तरीके से बता दे रहे हैं, आप लोग तैयार कर लीजिए। देखो, आसान क्वेश्चन क्या पूछा गया, लघुत्तरीय क्वेश्चन इसमें भी है। 8वां वाला पूछा गया, क्या कि कोशिका की खोज किसने की और कैसे की, 4 नंबर का क्वेश्चन, इसको भी तैयार कर लीजिए। यहाँ पर नंबरिंग में थोड़ा मिस्टेक है बाबू, 2 ही है। यहाँ पर देखो 9वां क्वेश्चन है, और यहाँ पर 10वां क्वेश्चन है। कोई बात नहीं, आप लोग समझदार हैं, समझ तो सकते हैं ना। देखो क्या देगा, पेशी ऊतक क्या है, इसके कार्य लिखिए। 4 नंबर का क्वेश्चन है, ये वाला भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। और जो 11 वाला क्वेश्चन दिया गया, अनाज, दाल, फल और सब्जियां में हमें कैसे प्राप्त होता है ये बताइए। 4 नंबर का क्वेश्चन है, हमें क्या प्राप्त होता है ये बताइए। 4 नंबर का क्वेश्चन अथवा करके दिया गया, पशुपालन से क्या लाभ होता है ये बताइए। तो इसको भी अच्छे तरीके से बाबू आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से 11 वाला क्वेश्चन पूछा गया, जंतु ऊतकों का वर्गीकरण कीजिए और विभिन्न एपिथीमी
उत्कों का संक्षिप्त सचित्र वर्णन कीजिए। आप लोग को यानी कि डायग्राम भी बनाना, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। अगर ये वाला नहीं करना चाहते तो अथवा भी करके दिया जाएगा। फल चक्र क्या है, यानी कि जो फल चक्र होता है, यानी कि जो वो क्रॉप, यानी कि क्रॉप क्या होता है, क्रॉप साइकिल जो होता है उसका क्या है हमें ये बताना है। और फसल चक्र के नियमों का उल्लेख कीजिए और बरानी क्षेत्रों में किस प्रकार के फसल उगानी चाहिए ये बताइए। तो इसको भी अच्छे तरीके से बाबू आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। यही था आप लोगों का क्लास 9 का ईयरली एग्जामिनेशन, यानी कि एनुअल एग्जामिनेशन, यानी कि वार्षिक परीक्षा का ये पेपर था क्लास 9 का विज्ञान का, जो कि आप लोग इस वीडियो में कंप्लीट एंड आप लोग को निचोड़ तरीके से आप लोग को अच्छे तरीके से बता दिया और आप लोग को समझा दिया। आप लोग को ये हमारा प्यारा सा लवली सा वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताएं। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो बाबू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और इस वीडियो को क्लास 9 के जितने भी स्टूडेंट हैं, आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हो तो आप लोगों को इस वीडियो को क्लास 9 के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुंचा दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।